हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में सप्ताह 7 पादपों में पोषण क्लास 9 साइंस की जो आपकी ब्रिज कोर्स की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है, इसके सप्ताह 7 पादपों में पोषण का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा। तो बच्चों, आप देख सकते हो ये है आपके 7वें सप्ताह का कार्य। अभी हम आपके कार्यपत्रक और जो आपकी बुक है इसे सॉल्व करें, इससे पहले आप देख लो ये आपकी बुक है ब्रिज कोर्स 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं विषय विज्ञान विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। ठीक है, और थोड़ा सा हम चलेंगे नीचे तो यहाँ पे आपको सप्ताहवार ब्रिज कोर्स विषय वस्तु दी है और टोटल बच्चों इसमें आपको 8 सप्ताह का कार्य दिया है। ये आपका प्रथम है, देखो इधर, इधर द्वितीय, इधर तृतीय, इधर चतुर्थ, और नीचे हम चलेंगे तो टोटल सप्ताह 8 तक आपको दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपके सप्ताह 7 का कार्य सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जीवों की क्रियाएं, पोषण, श्वसन, प्रजनन, सूक्ष्मजीव व उनके द्वारा उत्पन्न रोग आएगा। तो बच्चों चलिए बिना देर किए आपके सप्ताह 7 पादपों में पोषण का कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखो कुछ इस तरह से आपको सप्ताह 7 पादपों में पोषण दिया गया है। इसे हम नीचे चलते हैं तो नीचे आपका प्राणियों में पोषण आ जाता है। जस्ट नीचे हम चलेंगे तो ये कुछ डायग्राम्स वगैरह आपको दिए हैं और दांतों के बारे में बताया गया है, चवर्णक, अर्घ, चवर्णक, रत्नक और कृतंक। नीचे आपको अमीबा कोशिका में भोजन की गति का चित्र दिया है और ये जंतुओं और पादप में परिवहन की चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे मानव हृदय के काट का चित्र आपको दिया है। फिर उत्सर्जन का यहाँ पे डिटेल्स और चित्र आपको देखने को मिलेगा। नीचे हम चलेंगे तो श्वसन की चीज़ें समझाई गई हैं। 2 तरह के श्वसन होते हैं, पहला वायवीय, दूसरा अवायवीय। और यहाँ से बच्चों आपकी गतिविधि स्टार्ट होती है। ठीक है, तो बच्चों इस गतिविधि में लिखने जैसा कुछ नहीं है, ओनली चीज़ें आप समझ लो। स्टॉप वॉच आपको सामग्री की आवश्यकता रहेगी। बच्चे 1 मिनट तक अपनी सांसें गिनेंगे। अब 1 मिनट तेज दौड़ें, फिर से सांसें गिनें। ठीक है, गतिविधि 3 में हमें दिया है पौधों में श्वसन। 2 बोतल लें, एक में सूखे बीज, दूसरे में गीले अंकुरित बीज, दोनों में चूना पानी रखें। कुछ समय बाद अंकुरित बीज वाले बोतल का पानी अधिक दूधिया होगा क्योंकि उसमें श्वसन अधिक होगा। अब यहाँ से बच्चों हमारा अभ्यास यानी कि कक्षा पत्रक आ जाता है। इसमें हमें सारे प्रश्न देखने हैं और उनके आंसर लिखने हैं। सही विकल्प चुनिए। श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए वाला ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। बच्चों सही उत्तर है हमारा ऑक्सीजन, जिसे O2 भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जल। सही उत्तर हमारा रहेगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सत्य असत्य हमें दिए हैं। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम बनती है, उत्तर हमारा क्या रहेगा? सत्य। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन बिना ऑक्सीजन के होता है, यह हमारा असत्य है। नेक्स्ट है सांस लेने में श्वसन दोनों एक ही क्रिया है। सांस लेना और श्वसन दोनों एक ही क्रिया है, तो ये हमारा क्या आएगा? असत्य। चलिए बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें दी हैं, तो इन्हें सॉल्व करने के बाद में प्रजनन की परिभाषा दी है। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव पैदा करता है। इससे प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है। नीचे हमें दिया है प्रजनन जीवन की निरंतरता और प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। ये तो बच्चों मैंने ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया है, ये आप चाहे तो ना लिखना। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिए थे, इसमें आपको सत्य सत्य नहीं बताना था, बस मैंने यहाँ पे, इन्हें आप मत लिखना। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न है। ये बच्चों आप मत करना, ये ऑलरेडी ऐसे ही लिख दिया था बस। प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार में यहाँ पे 2 तरह के प्रजनन होते हैं। पहला हमारा है अलैंगिक प्रजनन, दूसरा है लैंगिक प्रजनन। ठीक है, आओ करके देखें। यहाँ पे कुछ गतिविधि दी है। सामग्री आलू और अदरक की ज़रूरत होगी। विद्यार्थी आलू या अदरक की आँख वाला भाग मिट्टी में लगाएं और प्रतिदिन उसके विकास का निरीक्षण करें। तो ये गतिविधि बच्चों करने के लिए हैं, इनमें उत्तर हमें नहीं लिखना, ये आपको स्वयं करके देखने हैं, इसलिए इन गतिविधि को हम स्किप करेंगे। यहाँ पे हमें रोगों के प्रकार बताए हैं। एक वह रोग होते हैं जो संक्रामक होते हैं, जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। दूसरा रोग इस तरह का होता है जो असंक्रामक होता है, एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं
फैलता। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चीज़ें दी हैं। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, जीवाणु से होता है 6 रोग, हैजा, टाइफाइड, और वायरस से होता है हेपेटाइटिस, पोलियो, चिकन पॉक्स, खसरा। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। आओ करके सीखें। अब यहाँ से बच्चों गतिविधि 1, गतिविधि 2 के बाद में हमारा अभ्यास कक्षा पत्रक स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी हमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए एक एक कर सारे प्रश्नों को समझते हैं और इनके उत्तर कंप्लीट करते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक है। ABCD 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। सही उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन ए, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, ए ऑप्शन मादा एनाफिलीज मच्छर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। ऑप्शन में ABCD 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। सही उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, घरेलू मक्खी। नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पे मैच द कॉलम्स हमें दिए हैं, किस तरह से सही जोड़ी आपको मिलानी है चलिए बताता हूँ। पहला हमें दिया है जीवाणु, जीवाणु को हम 6 रोग से मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को हम मलेरिया से मैच करेंगे। और फिर है हमारा वायरस, तो वायरस को हेपेटाइटिस से मैच करेंगे। इस तरह से बच्चों जो आपकी जोड़ी है कंप्लीट हो जाती है। तो सप्ताह बच्चों जो आपका दिया था 7, वह आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको सप्ताह 7 के बाद में सप्ताह 8 के आंसर देखने हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के और उत्तर देख सकते हैं।